हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए बी टेक्निकल क्लासेज जयसर। राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी इस अद्भुत क्लास में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है दोस्तों, हम राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की क्लासेज निरंतर से करते आ रहे हैं और उसी क्रम में आज ये हमारी फिर से अगली क्लास शुरू हो रही है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों जो आज की क्लास है, यह क्लास पटवार, राजस्थान पुलिस, प्री डीएलएड, पी टेट एंड एनी अदर जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जिसमें राजस्थान जी के पूछा जाता है, उसके लिए उपयोगी रहेगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनते आ रहे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न है, अरावली पर्वत चोटी के मुख्य दर्रे हैं। प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वत चोटी के मुख्य दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों रोहतांग दर्रा, बी है जलपला और नाथुलाला दर्रा, सी है दोस्तों देसूरी व हापी दर्रा और डी है दोस्तों सिपकिला दर्रा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3 देसूरी व हापी दर्रा। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों डीडवाना, बी है बीकानेर, सी है उदयपुर और डी है खेतड़ी। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी खेतड़ी। खेतड़ी में दोस्तों राजस्थान के जो तांबे के विशाल भंडार है वो स्थित है। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं इसी प्रश्न के फैक्ट की तरफ। जो दोस्तों ये खेतड़ी है, यह झुंझुनू जिले में स्थित है। और जो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र है दोस्तों, यह तांबे के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है। इसी के अलावा दोस्तों अगर राजस्थान में तांबे के भंडार और देखें तो अलवर जिले के खोदरीबा भिगोनी क्षेत्र में भी, उदयपुर जिले के अंजलि व चानी क्षेत्र में, सिरोही जिले के आबू रोड क्षेत्र, भीलवाड़ा जिले के पुरदरीबा व बनेड़ा क्षेत्र, अलवर जिले के हनोतिया व सांवर क्षेत्रों में भी तांबा पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जाता है हर एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जयपुर, बी है कोटा, सी है अजमेर और डी है धौलपुर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी धौलपुर। जो धौलपुर जिला है दोस्तों वह राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1981, बी है 1991, 1900 और बी है दोस्तों 2001 और डी है दोस्तों 2011। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 1981, बी 1991, सी 2001 और डी 2011। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है 1981। जो राजस्थान में जनगणना वर्ष में जो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है दोस्तों वो है 1981 में, जिसमें रही है दोस्तों 32.97%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है। ध्यान देना दोस्तों, पूछा है न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जालोर, बी है सवाई माधोपुर, सी है कोटा, डी है टोंक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा जालोर। जालोर दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। जालोर में दोस्तों जो साक्षरता है वो 54.9% है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 54.9%। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थी के लेखक कौन है। प्रश्न क्या है दोस्तों, जो 1733 ईस्वी में जो जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित थी के लेखक कौन है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, दूसरा है दोस्तों आंबेर के राजा भारमल, सी है जयपुर के सवाई जय सिंह और डी है महाराणा उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर के सवाई जय सिंह। कौन होंगे दोस्तों? जयपुर के सवाई जय सिंह। दोस्तों इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है यह है कि सवाई जय सिंह 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई थी और उसका नाम उन्होंने जो तत्कालीन मुगल सम्राट थे दोस्तों मोहम्मद शाह के नाम से जीज मोहम्मद शाही रखा था। और जो यह पुस्तक है दोस्तों यह 1733 में प्रकाशित करवाई गई थी
और जय सिंह ने ही दोस्तों जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखवाया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? प्रश्न है दोस्तों, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सिंसोदिया, बी है कछवाहा, सी है राठौड़ और डी है हाड़ा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा कछवाहा। जो जयपुर रियासत पर शासन करने वाला वंश है दोस्तों वो है कछवाहा वंश। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ दोस्तों रियासतों के नाम है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट के नाम दिए गए हैं। इनमें देखना है दोस्तों कौन सा जोड़ा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जयपुर, इसके साथ में कर्नल एडन का नाम दिया गया है जो पॉलिटिकल एजेंट थे ब्रिटिश काल में। बी मेवाड़ के साथ में मेजर शावर्स दिया गया है। सी कोटा के साथ में मेजर बर्टन और डी जोधपुर के साथ में पैट्रिक लॉरेंस। तो इसमें जो देखना है दोस्तों जो सही नहीं है वो देखना है, जयपुर के दोस्तों कर्नल एडन थे, यह तथ्य बिल्कुल सही है। मेवाड़ के मेजर सावर्स थे, यह कथन भी सही है। जो कोटा थे इसके मेजर बर्टन थे, यह तथ्य भी सही है। लेकिन जो जोधपुर है दोस्तों इसके पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे, इसके मोक मैसन थे। कौन थे दोस्तों? मोक मैसन थे। तो इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। और जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वो भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर होगा वो दोस्तों कौन होगा? जोधपुर। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे दोस्तों, यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो मोक मैसन थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वारों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ढोल, बी है दोस्तों नौबत नौबत सी है दोस्तों नगाड़ा और डी है ताशा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो है नौबत। तो नौबत दोस्तों जो मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वारों पर जो बजाए जाने वाला यंत्र था दोस्तों वो था नौबत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? जो अग्नि नृत्य है इसका प्रारंभ और जो आयोजन है दोस्तों वो किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों धौलपुर, बी है बांसवाड़ा, सी है बीकानेर और डी है दौसा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बीकानेर। जो अग्नि नृत्य है दोस्तों यह बीकानेर में किया जाता है। और बीकानेर का दोस्तों जो कतरिया स्तर स्थान है, कौन सा दोस्तों? कतरिया स्तर स्थान पर यह नृत्य किया जाता है। और इसके साथ में दोस्तों यह जो है नृत्य बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है और बीकानेर क्षेत्र का यह प्रसिद्ध नृत्य है। और यह जिस संप्रदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों उस संप्रदाय का नाम है दोस्तों जसनाती संप्रदाय। कौन सा दोस्तों? जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध जाट होते हैं वो जलते हुए अंगारों पर दोस्तों अग्नि नृत्य करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दादू संप्रदाय, बी है वल्लभ संप्रदाय, सी है निम्बारक संप्रदाय और डी है राम स्नेही संप्रदाय। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी राम स्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों जो शाहपुरा भीलवाड़ा है इसके अंदर जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है राम स्नेही संप्रदाय। इसकी दोस्तों कुछ अन्य प्रधान पीठें भी हैं, जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में तो है ही, इसके अलावा अन्य शाखाएं देखें दोस्तों, जो एक राम स्नेही जो संप्रदाय है दोस्तों इसी की है एक रैण शाखा। जो रैण शाखा है दोस्तों वो उसके जो प्रमुख जो संत हैं दोस्तों वो है संत दरियाव जी। एक है दोस्तों सिंहतल शाखा बीकानेर में जिसके संत हैं हरि रामदास जी, और एक खिड़ापा शाखा दोस्तों उसके संत हैं संत रामदास जी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? जिन्होंने पर्यावरण के बारे में जागरूक भी किया था लोगों को, ऐसे संत का नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पीपा जी, बी है जम्बो जी, सी है लालदास जी और डी है दादू दयाल जी। इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा जाम्बो जी। जाम्बो जी दोस्तों ऐसे संत थे जिन्होंने पर्यावरण चेतना जैसी जो आधुनिक शब्दावली है इसको बहुत पहले ही जान लिया था। जो दोस्तों जो जाम्बोजी हैं इनका जन्म दोस्तों नागौर जिले के पीपासर गांव में भाद्र कृष्ण अष्टमी, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं, उसी के दिन हुआ था। और इनके गुरु दोस्तों गोरखनाथ थे। यह पर्यावरणीय वैज्ञानिक, इनका जो उपनाम था दोस्तों वो था गहला। गहला संत थे दोस्तों और यह श्री कृष्ण के अवतार भी माने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों निम्बार्क, बी है दोस्तों नानक, सी है दादू और डी है दोस्तों सूरदास। जो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा दादू। जो भक्ति आंदोलन को दोस्तों जिन्होंने राजस्थान में फैलाया था उस संत का नाम क्या है दोस्तों? उस संत का नाम है दोस्तों दादू। दोस्तों
जो ये दादू दयाल जी थे, इनका जन्म दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था। कब हुआ दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था। जयपुर के नारायण नामक स्थान पर, जिसे दोस्तों वर्तमान में नरेना कहा जाता है, यहाँ पर इन्होंने दादू खोल, जिसे पहले बिरानी पहाड़ी कहा जाता था, वहां पर दादू पंथियों की मुख्य गद्दी भी स्थापित की थी। दोस्तों जो दादू दयाल हैं, इनके 152 शिष्यों में 52 शिष्य 52 स्तंभ या थंबे कहे जाते हैं। दोस्तों इनके कुल शिष्य कितने थे? 152। इनमें से जो दोस्तों 52 शिष्य हैं, कितने शिष्य दोस्तों? जो 52 शिष्य हैं वह इनके 52 स्तंभ भी कहे जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में किस लोक देवता की पूजा ऊंटों की रुग्णता दूर करने के लिए की जाती है? ऐसे लोक देवता का नाम बताना है दोस्तों जिनकी पूजा करने से जो ऊंट हैं इनके रोग दोष दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गोगा जी, बी है हड़बू जी, सी है तेजा जी और डी है पाबू जी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा पाबू जी। जो दोस्तों पाबू जी लोक देवता हैं, इनकी पूजा से ऊंटों के जो रुग्णता और जो रोग दोष होते हैं दोस्तों वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों जो लोक देवता है पाबू जी, इन्हें ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। किसका देवता कहा जाता है दोस्तों? ऊंटों का देवता भी इन्हें कहा जाता है। यह मान्यता है कि ऊंट जब अस्वस्थ होता है तो इनकी मनौती मांगने पर ऊंट स्वस्थ हो जाता है। और दोस्तों इनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आप ध्यान से सुनिएगा कि कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वह पाबूजी को ही जाता है। तो मारवाड़ में दोस्तों जो ऊंट लाने का कार्य किया था सर्वप्रथम, वो पाबूजी ने ही किया था। और जो ऊंटों की जो पालक जाति है दोस्तों वह रेबारिया राइका जाति है और उनके आराध्य देव दोस्तों पाबूजी ही हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों श्रावण कृष्ण चतुर्थी, बी है चैत्र शुक्ल चतुर्थी, सी है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और डी है दोस्तों वैशाख शुक्ल चतुर्थी। इसका जो हम राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मदिला एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए संगीतिक गीत, बी आभूषण है, सी पगड़ी है और डी लोक संगीत है। तो इसमें दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा पगड़ी। जो मदिला है दोस्तों वो एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। राजस्थान में जो राजस्थान के जो पुरुष है दोस्तों वो विशेष अवसरों पर विशेष रंग की पगड़ी, पाग या पैचा पहनते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मदिला कहते हैं। दोस्तों मोठड़े की पगड़ी, श्रावण में लहरिया की पगड़ी, दशहरे पर मदीला व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहने जाने का राजस्थान में दोस्तों परंपरा, एक अनोखी परंपरा रही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भील पुरुष हैं, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कच्छावू, बी है दोस्तों पगड़ी, सी है पात्या और डी है दोस्तों पितोछा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा पात्या। जो दोस्तों पात्या है, इसे पात्या या इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? पोत्या भी कहते हैं। भील लोग इससे सिर ढकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुवर्णगिरी किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जैसलमेर का किला। सुवर्णगिरी दोस्तों प्रश्न था ये, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों जैसलमेर का किला, बी जयगढ़ का किला, सी चित्तौड़गढ़ का किला और डी दोस्तों जालोर का किला। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है जालोर का किला। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या है? जालोर का किला। दोस्तों इसको सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। यह दोस्तों यह जो किला है यह परमार शासकों द्वारा सूकड़ी नदी के किनारे निर्मित है। तो यह दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? यह है सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है और इसका जो निर्माण है दोस्तों वह परमार शासकों द्वारा करवाया गया है। इसी के अंदर दोस्तों यह जो किला है इसी में स्थित है मलिक शाह पीर की दरगाह और वहां पर एक उर्स बढ़ता है जो धार्मिक एकता व हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक भी माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों राणा कुंभा, बी है सांगा, सी है उदय सिंह और डी है दोस्तों बप्पा रावल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बप्पा रावल ने उदयपुर के निकट एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और जो इस मंदिर को दोस्तों जो वर्तमान स्वरूप प्रदान किया वह स्वरूप प्रदान किया महाराणा रायमल ने। वर्तमान स्वरूप दोस्तों इसको इस जो एकलिंग जी मंदिर है इसको किसने दिया दोस्तों? महाराणा रायमल द्वारा इस मंदिर को वर्तमान रूप प्रदान किया गया है।
और जो दोस्तों उदयपुर के जो महाराणा होते थे वह समय को उदयपुर का सम्राट नहीं कहते थे, वह उदयपुर का सम्राट दोस्तों एकलिंग जी महाराज को कहते थे, और वह उनके दीवान के रूप में राज्यभार संभालते थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चंद्र पैलेस, बी है दोस्तों विजय मंदिर पैलेस, सी है दोस्तों सामोद महल, और डी है दोस्तों उम्मेद भवन। तो दोस्तों चित्र पैलेस जिस पैलेस का उपनाम है दोस्तों वह है उम्मेद भवन, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। दोस्तों इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी जो महल है वह चित्र महल जोधपुर में स्थित है। जो दोस्तों ये है वो कहाँ पर है दोस्तों, यह है जोधपुर में स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मेवाड़ शैली, बी है किशनगढ़ शैली, सी है शेखावटी शैली, और डी है दोस्तों मारवाड़ शैली। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा मेवाड़ शैली। जो गीत गोविंद चित्र है दोस्तों यह मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ और अन्य शैलियां हैं दोस्तों, जैसे जो मुमल जो चित्र है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों जो मुमल है, क्या नाम है दोस्तों, मुमल, यह जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र है। और दोस्तों जो ये गीत गोविंद चित्र है दोस्तों, जो गीत गोविंद चित्र है दोस्तों, इस चित्र का निर्माण दोस्तों मोर ध्वज निहालचंद द्वारा किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दिखाई देता है। जो मारवाड़ी भाषा है दोस्तों इसका विशुद्ध रूप कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों उदयपुर व सीमावर्ती क्षेत्रों में, बी है बीकानेर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, सी है जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, और डी है सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में दोस्तों मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों पित्थल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गंगा लहरी, बी है दोस्तों कृष्ण बेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हरिरास, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ए एंड बी दोनों। तो इसमें जो पित्थल है इसके द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए व बी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों है इसका जो राइट आंसर होगा। जो पित्थल है दोस्तों पृथ्वीराज जो राठौड़ हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, पित्थल कहा जाता है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं दोस्तों यह सम्राट अकबर के दरबार में कवि थे। इन्हें दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं दोस्तों इन्हें साहित्य जगत में पित्थल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दोस्तों बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, गंगा लहरी, इनके अलावा दोस्तों ठाकुर जीरा दूहा, गंगा जीरा दूहा आदि ग्रंथों की रचना की। और जो इतिहासकार है दोस्तों एक एल पी तेसितोरी, कौन है दोस्तों, एल पी तेसितोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोंस कहा है। जो पित्थल दोस्तों जो पृथ्वीराज राठौड़ है दोस्तों इनको जो एल पी तेसितोरी है इन्होंने डिंगल का हेरोंस कहा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा बीकानेर के राठौड़ों ख्यात के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों दयालदास, बी है श्यामल दास, सी है सूर्यमल मिश्रण, और डी है दोस्तों मोहनोत नैणसी। तो जो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा दयालदास। जो दोस्तों दयालदास हैं यह बीकानेर के जो राठौड़ों ख्यात हैं इसके लेखक हैं। और जो दयालदास द्वारा जो लिखित ये ख्यात है दोस्तों इसमें बीकानेर के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है दोस्तों हमारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है। जब दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उस समय जो राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य होता है वो कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 25, बी है दोस्तों 200, सी है दोस्तों 129, और डी है दोस्तों 169। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 129। जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य होता है दोस्तों वह 129 होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब वह कहाँ की गई। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अजमेर 1957, बी है दोस्तों जयपुर 1955, सी है दोस्तों 1958 बीकानेर, और डी है दोस्तों जोधपुर 1956। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है दोस्तों BSER के नाम से जिसे जाना जाता है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है दोस्तों अजमेर में 1957 में की गई। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए अजमेर 1957। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों शहर प्राय जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है।
जो इसका दोस्तों उत्तर बताइए दोस्तों, इसका क्या होगा कि शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जोधपुर, बी धौलपुर, सी जैसलमेर और डी दोस्तों करौली। तो इसमें जो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, स्वर्ण नगरी वह जैसलमेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों जयपुर, बी है कोटा, सी है टोंक और डी है दोस्तों बूंदी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा टोंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यह नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में खस राजस्थान में खस के सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला क्षेत्र में होता है। जो खस प्रकार की जो घास है दोस्तों, वो राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, बी है दोस्तों अजमेर, नागौर, पाली, सी है दोस्तों कोटा, बारां, बूंदी और डी है दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक का जो मेखला क्षेत्र है दोस्तों, इसमें खस घास सर्वाधिक पाई जाती है। और जो ये खस घास है दोस्तों, इससे सुगंधित तेल निकाला जाता है। इसके साथ में इससे इत्र व शरबत बनाने का भी कार्य किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जयपुर जिले में मानपुर माचेड़ी को विकसित किया गया है। जो मानपुर माचेड़ी है दोस्तों, इसको किसके लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों हीरा व्यवसाय के केंद्र के रूप में, बी है दोस्तों लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, सी है दोस्तों मत्स्य पालन केंद्र के रूप में और डी है दोस्तों पशुपालन केंद्र के रूप में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो मानपुर माचेड़ी है दोस्तों जयपुर का, इसे जिस लिए विकसित किया गया वह है दोस्तों लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जो मानपुर माचेड़ी है दोस्तों, इसको लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया गया है। और जो ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी है, इसके द्वारा इसे चरम अनुसंधान संस्थान चेन्नई के साथ भी जोड़ा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पंचपदरा, बी है भैंसलाना, सी है कांकरोली और डी है दोस्तों फलोदी। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों वह कांकरोली में स्थित है। कांकरोली दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, जहां पर टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बनास संस्कृति को निम्न में से किस स्थान से संबंधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गणेश्वर से, बी है दोस्तों गिलुंड, सी है बेराट और डी है दोस्तों आहड़। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा आहड़। जो बनास संस्कृति है दोस्तों, इसे आहड़ से संबंधित किया जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य है, बी है दोस्तों महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों राणा कुंभा और मोहम्मद लोधी के मध्य है और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों अलाउद्दीन तथा हमीर देव चौहान के मध्य है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर एक दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और महमूद जो गोरी है दोस्तों उसको विजयी प्राप्त होती है। यह दोस्तों भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छांटिए। तो अकबर ने दोस्तों जो महाराणा जो प्रताप है दोस्तों, प्रताप महाराणा प्रताप है दोस्तों, इससे बातचीत हेतु जो दूत भेजे दोस्तों वो कौन कौन से हैं, उनका सही क्रम बताना है दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पहले क्रम में मान सिंह, जलाल खां, भगवंत दास और टोडरमल। फिर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह और भगवंत दास और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों भगवंत दास, जलाल खां, मान सिंह और टोडरमल। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। दोस्तों कौन होंगे दोस्तों, टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, इनको दोस्तों अकबर ने महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों उसने जलाल खां को 1572 ईस्वी नवंबर 1572 ईस्वी में भेजा। दूसरी बार दोस्तों जून 1573 में आमेर के कुंवर मान सिंह को भेजा। तीसरे स्थान पर दोस्तों सितंबर 1573 को राजा टोडरमल
राजा भगवंत दास को भेजा दोस्तों, और दिसंबर 1573 में उसने दोस्तों राजा टोडरमल को भेजा। लेकिन ये जो चारों शिष्टमंडल है दोस्तों, वह महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता में लाने के लिए असफल रहे थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बारमल, बी है भगवंत दास, सी है मान सिंह और डी है पृथ्वीराज। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह है बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों अकबर के साथ किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूठी रानी का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 36 दोस्तों, रूठी रानी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए उमादे, बी जसमादे, सी रेनादे और डी दोस्तों पेमलदे। इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा उमादे। जो उमादे थी दोस्तों वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। दोस्तों जो उमादे थी वह जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी दोस्तों, और इसका जो विवाह हुआ मारवाड़ के शासक मालदेव से किया गया था। लेकिन यह विवाह की पहली रात को ही रानी जो उमादे थी वह मान सिंह से किसी बात पर रूठ गई थी और आजीवन रूठी ही रही थी। इसीलिए दोस्तों इसको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बलवंत सिंह मेहता, बी है दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, सी है रामनारायण चौधरी और डी है दोस्तों विजय सिंह पथिक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता को दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, और इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों वह अप्रैल 24 अप्रैल दोस्तों 24 अप्रैल दोस्तों 24 अप्रैल दोस्तों 1938 को इसकी स्थापना की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों साधु सीताराम, बी है विजय सिंह पथिक, सी है माणिक्यलाल वर्मा और डी है हरिभाई किंकर। जो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा विजय सिंह पथिक। ऊपरमाल किसान बोर्ड पंच बोर्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा 1917 में की गई। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? जो डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों जो नौलखा बावड़ी है यह किसने बनवाई? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रेमल देवी, बी है दोस्तों रानी कर्मावती, सी है दोस्तों रानी लाड कंवर और डी है दोस्तों रानी उन्मदे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा रानी प्रेमल देवी ने दोस्तों नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में बनवाई थी, और इसका निर्माण दोस्तों किया गया था वह 1586 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बूंदी, बी है कोटा, सी है जोधपुर और डी है दौसा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए बूंदी। जो बूंदी है दोस्तों यह सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है, और जो इसके अंदर बहुत सारी दोस्तों इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी बावड़ियां बनी हुई है, इसीलिए जो बूंदी है इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। इसके अंदर एक बूंदी की रानी जी की बावड़ी है। इसमें दोस्तों एक बावड़ी है जिसका नाम है बूंदी की रानी जी की बावड़ी, जो एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ी है, और इसका निर्माण दोस्तों 1669 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने करवाया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? जो मीराबाई है दोस्तों इन्होंने जो अपना अंतिम स्थान था वो किस स्थान पर बिताया? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चित्तौड़, बी है अहमदाबाद, सी है द्वारिका और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मेड़ता। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी द्वारिका में। जो मीराबाई है दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम समय गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़राय जो मंदिर है इनमें बिताया था, और 1547 ईस्वी में दोस्तों जो मीराबाई है यह गिरधर गोपाल में विलीन हो गई थी, और जो मीरा जी की जो पदावलियां हैं दोस्तों वह प्रसिद्ध हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई क्या है? इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वह है 500 किलोमीटर, बी दोस्तों 550, सी 600 और जो डी है दोस्तों वह है 692। जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों वह है 692। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा 550 किलोमीटर। जो 550 किलोमीटर है दोस्तों यह राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा से गुजरात की जो सीमा है वहां से लेकर खेतड़ी तक जो अरावली पर्वतमाला है इसकी यह
संख्या है। जो दोस्तों ये अरावली है, यह राजस्थान में 17 जिलों में फैली हुई है। जो अरावली है दोस्तों, इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 है, जिसमें से जो 80% भाग है दोस्तों, 550 किलोमीटर, 80% भाग है, यह राजस्थान में ही है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, लू शब्द से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, बी है दोस्तों धूल भरी व शुष्क हवाएं, सी है जलराशियों से युक्त हवाएं, और डी है दोस्तों समगति से बहने वाली हवाएं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों दो। धूल भरी वह जो शुष्क हवाएं हैं दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जो है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो शुष्क हवाएं हैं, जो शुष्क और जो धूल भरी हवाएं हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? लू कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए लूनी, कांकनेय, पार्वती, जाखम, बी बाणगंगा, कांतली, गग्गर तथा साबी, सी है पश्चिमी बनास, माही, साबरमती, और डी है बनास, चंबल तथा काली सिंध। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बनास, चंबल तथा काली सिंध। दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांठल की गंगा कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों का जो सही सुमेलित युग्म है, वह कौन सा है? तो कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियां कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बनास, काली सिंध, बी दोस्तों लूनी और परवन, सी दोस्तों जोजरी और बाणगंगा, और डी है दोस्तों माही और चंबल। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, माही और चंबल। दोस्तों माही को दोस्तों कांठल की गंगा और चंबल को दोस्तों कामधेनु के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है, उद्गम बताना है दोस्तों, इसका उद्गम है राजस्थान में क्या दोस्तों, जो इसका उद्गम होता है, जो ये नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध से, बी है दोस्तों रिहंद नदी पर रिहंद घाटी योजना से, सी है महानदी पर हीराकुंड योजना से, और डी है सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सतलुज व्यास नदी पर जो हरिके बांध बनाया गया दोस्तों, वहां से यह नहर निकलती है दोस्तों। दोस्तों जो शुरुआत में जो इसका मूल नाम था दोस्तों, वह था राजस्थान नहर। इस नहर का जो नाम परिवर्तित किया गया दोस्तों, वह 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदलकर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और जो इसका राजस्थान में अंतिम बिंदु है दोस्तों, वह है गडरा रोड, बाड़मेर तक। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मक्का के कुल उत्पादन का 55% से अधिक उत्पादन किन जिलों में होता है? जो मक्का उत्पादन में जो 55% से जो अपना अधिक योगदान देते हैं दोस्तों, उन जिलों का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बी है अलवर, भरतपुर, दौसा, सी है बाराकोटा, बूंदी, और डी है सिक्कर, अजमेर, टोंक। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दोस्तों 55% से अपना अधिक योगदान देते हैं मक्का उत्पादन में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौकला, मगरा, पुंगल किस प्रकार के पशु हैं? नस्लें दी गई है दोस्तों, बतानी है किस पशु की नस्लें हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बकरी, बी है भेड़, सी है गाय और गाय बैल, और डी है दोस्तों ऊंट। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर बी, चोकला, मगरा और पुगल है दोस्तों, यह भेड़ की नस्लें हैं दोस्तों। जो चोकला नस्ल है दोस्तों जो चोकला नस्ल है दोस्तों, यह चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर आदि जिलों में बहुतायत से पाई जाती है। जो पुगल नस्ल है दोस्तों, यह बीकानेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। और इस जो पुगल जो भेड़ है दोस्तों, इस नस्ल के जो ऊन के गलीचे होते हैं दोस्तों, वो सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों मगरा नस्ल है दोस्तों, यह बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, नागौर आदि जिलों में पाई जाने वाली दोस्तों ये भेड़ है। और इस नस्ल की जो ऊन होती है वो सर्वाधिक लंबी होती है। जो मगरा नस्ल है दोस्तों, इसकी जो ऊन होती है दोस्तों, वो सर्वाधिक लंबी 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, जो कालीन बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न के ऊपर। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में जो शहर जाना जाता है, वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सिरोही, बी है उदयपुर, सी है जालौर, और डी है दोस्तों जोधपुर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन नंबर सी, जालोर को दोस्तों राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है।
जो दोस्तों विश्व में जो सबसे महंगा जो पत्थर है वह छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। और जालोर है दोस्तों, इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की प्रश्नोत्तरी का दोस्तों यह हमारा अंतिम प्रश्न है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों बीकानेर, बी है दोस्तों जयपुर, सी है जोधपुर और डी है उदयपुर। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है दोस्तों यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। जो दोस्तों यह राजस्थान राज्य अभिलेखागार है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1955 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1955 में। और जो मूलतः इसकी जो स्थापना की गई दोस्तों वह जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई दोस्तों? जयपुर में। लेकिन 1960 में दोस्तों, 1960 में इसे बीकानेर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो तब से दोस्तों जो ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार है दोस्तों, इसका जो जो स्थान है दोस्तों वह बीकानेर में स्थापित हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनते आ रहे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों जल्दी जिला दर्शन की क्लासेस शुरू होने वाली है, तो अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ अधिक से अधिक जोड़िए, जिससे आपके साथ आपके दोस्तों को भी सहयोग मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।